हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है। एब्सोल्यूट फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज द नंबर विदाउट इट्स साइन। मीन्स एब्सोल्यूट फंक्शन का काम क्या होता है, ये किसी भी नेगेटिव वैल्यू होगी ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देता है, और जो पहले से पॉजिटिव होगी उसे पॉजिटिव में ही रहने देगा। सीधा सीधा ये है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू जो नंबर है ना, नंबर के साइन को हटा देता है। जैसे कि पहले इसका सिंटैक्स देख लीजिए। इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स होता है, एब्सोल्यूट को हम शॉर्ट में एब्स लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट, फिर लिखेंगे नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट इसका आर्ग्यूमेंट क्या है। आर्ग्यूमेंट जैसे कि आपने देखा नंबर इसका आर्ग्यूमेंट है। तो नंबर है क्या, नंबर इज द रियल नंबर ऑफ विच यू वॉन्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो यानी कि नंबर वो नंबर है जिसे आप एब्सोल्यूट करना चाहते हैं। अब इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया, हमने लिखाया इक्वल, लिखा फिर एप्स, यानी एब्सोल्यूट का शॉर्ट में लिखा एप्स, फिर ब्रैकेट, उसके बाद में किसका निकालना है आपको। जैसे हमने लिखा -9 का आपको निकालना है, तो हमने -9 लिख के उसका कर दिया एंटर। आप देखिए क्या किया, हमने -9 लिया था, लेकिन उसने आंसर क्या दिया हमें, 9 क्यों दिया। एब्सोल्यूट फंक्शन का काम क्या है, माइनस हटा दिया ना इसने, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, तो वही काम इसने किया है। अब जैसे मैं कोई सेल सेलेक्ट करूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है -8। ठीक है, अब मैं यहाँ फंक्शन लगा रही हूँ। मैंने लिखा एब्सोल्यूट फंक्शन, यानी एप्स लगाया। फिर इस बार मैं ना टाइप करने की बजाय मैं सेल सेलेक्ट कर रही हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसके साथ ब्रैकेट, एंटर। देखिए क्या आया, इसमें 5 का 5 रहने दिया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव ही रहने देगा, और जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव बना देता है। अब जैसे मैं दूसरा ले लेती हूँ इक्वल, उसके बाद मैं लगाया एप्स, फिर इसके साथ में ब्रैकेट, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट किया, फिर लगाया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए ये क्या था, -8, और इसको किस में कर दिया, 8 में। आई होप आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट फंक्शन कैसे काम करता है। किसी भी निगेटिव वैल्यू को क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, और जो पॉजिटिव रहती है उसे पॉजिटिव में ही रहने देता है। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट फंक्शन अच्छे से आ गया। अब हम एक और फंक्शन के बारे में जानते हैं, जैसे फैक्ट फंक्शन का काम क्या होता है। इसको हम पूरा डिटेल में बोले तो फैक्टोरियल होता है इसका फुल फॉर्म। फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में चलिए जानते हैं क्या होता है, इससे कैसे काम करता है। फैक्टोरियल फंक्शन का काम क्या है। फैक्टोरियल फंक्शन रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू, फिर 1 × 2 × 3, इस तरह से डॉट करके नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये फैक्टोरियल है ना, आपको नंबर का फैक्टोरियल निकाल के देता है। कैसे देता है उसको भी हम देखेंगे। पहले इसका सिंटैक्स देख लीजिए। इसका सिंटैक्स होता है इक्वल फैक्ट ब्रैकेट में नंबर, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, नंबर इसका आर्ग्यूमेंट है। तो नंबर क्या है, यहाँ पर हर जगह पे देखिए आर्ग्यूमेंट है ना, नंबर तो आ रहा है, लेकिन हर जगह पे उसके मतलब अलग अलग है। पहले कुछ और था, मतलब सम फंक्शन में क्या था कि नंबर वह नंबर है जिसे हम प्लस करना चाहते हैं, और प्रोडक्ट में क्या था, नंबर वह नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मैक्स में क्या था, नंबर वह नंबर है जिसे हम मतलब जिसकी हम लार्जेस्ट वैल्यू, इस तरह से था ना। वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि नंबर इज़ द नॉन नेगेटिव नंबर फॉर विच यू वॉन्ट द फैक्टोरियल। मतलब कि नंबर वह नंबर है जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। इफ़ नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर इट इज़ ट्रंकेटेड। अगर नंबर इंटीजर नहीं है तो ट्रंकेटेड हो जाएगा। ट्रंकेटेड हो जाएगा कैसे, चलिए पहले पूरा देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए फैक्टोरियल का साइन हम कैसे लगाते हैं। फैक्टोरियल का साइन लगाने कई तरीके होते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 5, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि 5 लिख के और उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन जैसा रहता है ना, उससे भी हम फैक्टोरियल का साइन ला सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है ये 5 के, आप इधर देख रहे होंगे 5 के बगल में ये इस तरह से जो मैंने साइन बनाया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है। तो जब भी इस 3 तरीकों में से किसी भी तरीके से फैक्टोरियल पूछा जाएगा तो आप इस तरह से तो करते हैं जैसे 5 का दिया हुआ है, तो हमने लिखा इक्वल 5, फिर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से करके हम पीछे ले जाते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे तो 5 दिया हुआ है, अगर मैं 5 की जगह पे यहाँ पे चेंज कर दूँ, 5 की जगह पर मैं ना 2 कर दूँगी तो क्या होगा, फिर 2 से उल्टी गिनती होगी, कहाँ तक, 1 तक। इसी तरह से अगर मैंने 10 लिखा तो क्या होगा, 10 से बैक काउंटिंग होगी पूरी, कहाँ तक, 1 तक। 20 लिखा तो 20 से लेके 1 तक। अभी मैंने 5 लिखा इसलिए 5 से लेके 1 तक, वो भी मल्टीप्लाई में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो
सेम इसी तरह से हम इसको है ना खुद से करने की बजाय हम फंक्शन लगा सकते हैं। कैसे, वो भी लगा के देख लेते हैं। यहाँ हम जैसे लगाएंगे इक्वल, हमने लिखा फैक्ट लिखेंगे और उसके अंदर ब्रैकेट लगाया। फिर किस चीज़ से लिखना है आपको, मतलब कौन सा नंबर लेना है आपको। तो जैसे हमने लिया 5 का लेके दिखाते, पहले हम 5 का किया, देखिए आ गया 120। इसी तरह से अगर हम 5 की जगह पे यहाँ पे चेंज कर दें, हमने 5 की जगह यहाँ लिख दिया 10, तो देखिए 10 का कितना होगा, देखिए कितना लंबा हो गया। इसी तरह से ये फैक्टोरियल निकाल के दे रहा है हमें। ओके, अब 10 की जगह हमने ले लिया 9, तो देखिए 9 का कितना होगा, ये देखिए। तो इस तरह से चेंजेस होते जाएंगे। जैसे हमने 2 का लिया तो 2 का देखिए 2 ही आया। क्यों आया, क्योंकि 2 से बैक काउंटिंग करेंगे, 2 × 1 कितना आता है, 2 ही तो आएगा, इसलिए। अब 3 का निकाल के देखें, चलिए 3 का भी देख लेते हैं। 3 का किया, देखिए कितना आया 6। अब आप लोग सोचिए 4 का निकालेंगे तो 4 का कितना आएगा 24। क्या आप लोगों ने करके देखा, आंसर आया कि नहीं आया 24। ठीक है, इसी तरह से हम आगे का भी कर सकते हैं। इसमें और भी कंडीशंस रहती हैं। जैसे अगर हम नंबर को माइनस में लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो देखिए क्या होता है। हमने लिखा फैक्ट, उसके बाद में ब्रैकेट, फिर इसमें हम -3 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा आंसर क्या आएगा। एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बोला कि ये नेगेटिव को नहीं लेगा, ये सिर्फ किसको लेगा, पॉजिटिव वैल्यू का अगर हमें निकालना है फैक्टोरियल, उन्हीं का ही लेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं अब ये पॉइंट में लेगा कि नहीं लेगा। तो हमने लिखा इक्वल, उसके बाद हमने लगाया फैक्ट। चलिए पॉइंट में भी करके देख ही लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3.2, अब इसको ब्रैकेट किया, क्या आंसर आना चाहिए, देखें 6। क्यों आया पता है, क्योंकि हमने क्या किया था 3.2, जैसे इन्होंने है ना उल्टे में लिया है। जैसे लेके दिखाएं, जैसे हमने फिर से लिखा इक्वल, फिर लिखा हमने फैक्ट, उसके अंदर ब्रैकेट। इस बार हम ले लेते थे 1.1। अब 1.1 का देखें क्या आएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब बैक में मतलब इसको उल्टे क्रम में लिखते हैं और उसके बाद में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका फैक्टोरियल निकल के आ जाता है। इसी तरह से और भी सारी कंडीशंस रहती हैं। जैसे अभी हम निकाल रहे हैं फैक्टोरियल 1.9 का निकाल के देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या आया 1। अब और निकालें, जैसे हमने लिखा इक्वल और लिखा फैक्ट, फिर ब्रैकेट में इस बार हम ले लेते हैं 0 का भी, तो देखिए क्या आएगा, क्या आया 1। इसी तरह से और भी रहते हैं। हमने लिखा फैक्ट, फिर लगाया ब्रैकेट और 1 का देखें, 1 का क्या आएगा 1। तो इस तरीके से आप फैक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।